अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा चेतन और सिया का कि किस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सोचिए क्या मनोवृत्ति रही होगी इस लड़की की जो अपने होने वाले मंगेतर के साथ इतनी जघन्य घटना को उन्होंने अंजाम दिया। कहने मतलब ये है कि सोचिए और उसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा ये भी कभी किसी ने सोचने की कोशिश नहीं किया होगा। देखिए हो क्या रहा है आज के समय में जो भी बच्चे हैं वो बच्चे मोनोपोली होते जा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ अपने को अपने तक ही सीमित करना चाह रहे हैं। वो किसी से अपनी बातों को शेयर करना नहीं चाह रहे और अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगे हैं। वजह यही है कि वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ है और हमसे बढ़कर कोई नहीं है। मतलब सोचिए अगर वो अपनी बातों को शेयर की होती अपने मम्मी पापा से शेयर की, चाचा चाची से शेयर की, अपने रिश्तेदार से की हुई थी तो क्या जो घटना घटी वो घटना घटी होती कभी नहीं घटी होती। और किसी की चिराग के घर की रोशनी नहीं बुझी होती। लेकिन होता क्या है कि आजकल के बच्चों के साथ एकदम ये चीज़ हर घर की कहानी होगी कि हर घर के बच्चों के साथ हो क्या रहा है कि बच्चे अपने आप को अपने तक ही सीमित करना चाहते हैं। इसका ये दुष्प्रभाव हो रहा है। इसमें सिर्फ बच्चों का दोष नहीं, उसमें मेरा मानना है कि उसमें हम गार्जियन का भी भागीदारी होता है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें कि नहीं बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। और अगर कहीं आपको डाउटफुल लगे तो अपने बच्चों से शेयर कीजिए, अपने बच्चों को बैठाइए, उनसे बात कीजिए। ना जैसे 10 मिनट से 20 मिनट से उनको समय दीजिए कि भाई ऐसा क्या चला तुम्हारे जिंदगी में, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। तो इससे होगा कि बच्चे जब आपसे घुलनशील रहेंगे तो उनको डर नहीं रहेगा, तब वो आप अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। और बाद में जो घटना घटित हो रही है वो घटना कभी घटित नहीं होगी। लेकिन हो क्या रहा है कि हर आदमी सिर्फ पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ और पैसा करते करते ख़त्म हो जा रहा है। सोचिए 6 यहाँ 1 करोड़ रुपये के लिए मैं बता जाता हूँ या 6000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक के घर की स्थिति को मैंने आपसे बताया। कितनी दयनीय स्थिति है कि आदमी पैसा करता है, उस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के के पक्ष की भी बात करो, लड़की पक्ष की भी बात करो। लड़की पक्ष भी ऐसा तो नहीं गरीब रहेगा, उसके पास भी पैसे की अकुट संपदा रहेगी, उसको भी पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन जो स्थिति अब हो गई है वो स्थिति कितनी दयनीय है कि अब उनके घर के बेटियाँ जाकर जेल की रोटी खाएंगी या रोटी खाएंगी, जेल में रहेंगी। भाई ठीक है, हो सकता है पैसे के बिहार पर उनको जमानत मिल जाए, छूट जाए, लेकिन क्या वो घाव को कोई भर पाएगा? क्या लड़के के जो माता पिता हैं वो आपको लगता है कि उनकी आत्मा श्राप नहीं देंगे कि नहीं यार मेरे बेटे के साथ आप तुमने क्यों ऐसा किया? और ज़िंदगी भर जब तक धरती पर रहेगी वो लड़की तब तक क्या आपको लगता है खुश रहेगी? कभी नहीं खुश रहेगी सर। इसीलिए कहा जाता है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से तालमेल बना करके। और रही बात पैसे की, तो देखिए पैसा का क्या है भाई, कम कमाने वाला भी दुखी है और अधिक कमाने वाला दुखी है। लोगों को लगता है ना कि भैया उसके पास इतनी संपत्ति है कि वो तो हमेशा खुश है। सोचिए 6000 करोड़ रुपये के संपत्ति रखने वाले माता पिता की स्थिति आज एक निम्न तबके से भी बुरी स्थिति में पहुंच गई। भाई ठीक है, पैसा आप ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ अगर पैसे का सही तरीके से यूज़ किया गया होता, अपने बच्चों पर ध्यान दिया गया था, चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष, दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों लोग अगर अपने बच्चों पर ध्यान दिए होते तो जो घटना घटित हुआ वो घटना कभी घटित नहीं हुआ होता। और बाद में नहीं, इसका सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में अगर बात करते तो लड़के पक्ष की बात करें। मतलब केतन के पिताजी की स्थिति सोचिए, माता जी की स्थिति सोचिए कि वो अपने कैसे अपने उनके घर के साथ इकलौता बेटा था। सोचिए इकलौते बेटे के साथ घटना, इकलौता चाहे कई बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचिए जिसके घर का चिराग चला जाए उसके पास क्या गुजरता होगा कि जो बुढ़ापे की लाठी होता है, अगर लाठी ही टूट जाएगी तो कैसे गुजरेगी? क्या आपको लगता है वो पैसे से उस कमी को पूरा किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। भाई ठीक है, भाई संतोष के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बात के बाद, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसका तोड़ मोड़ अगर मेरे को लगता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, हम बच्चों के साथ वो इंटेंशन पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं जिस इंटेंशन से बच्चों को होना चाहिए। मतलब बच्चों के कोशिश कीजिए, जो भी माँ बाप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, कोशिश करिए कि अपने बच्चों पर थोड़ा समय देने की कोशिश करिए कि बच्चे आपसे घुलनशील हैं, आपसे अपनी बातें शेयर कर पाएँ। और पता चला कि अगर शेयर नहीं करेंगे और वो सिर्फ मोनोपोली रहेंगे, सिर्फ अपने तक रहेंगे, तो बाद में इसका खामियाजा आपको आज नहीं उठाएंगे तो आपको कभी न कभी उठाना पड़ेगा। जैसी 2 घटनाओं में आपने देखा, दोनों घटनाएँ, एक प्रिंस राजा जी थे और ये सिया जी की घटना, दोनों घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये रहा है बच्चे अपने माता पिता से वो बातें शेयर नहीं कर पाए कि नहीं मैं किसी और को चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि माँ बाप कभी आपसे ज़बरदस्ती शादी विवाह कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। माता पिता को भी पता है कि भाई मैंने ज़बरदस्ती किया, कहीं कुछ कर लिया गया तो क्या होगा। इसमें सोचिए उस केतन की क्या गलती रही होगी जो
शादी के लिए राज़ी हुआ होगा, शादी के लिए तैयार हुआ तो उसको तो आभास ही नहीं रहा होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत का परिणाम आपको मिलेगा, आप कितना भी होशियार क्यों नहीं रहेंगे, अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप सोचिए जो स्थिति बनी हुई होगी आप आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ जेल का हवा खा रही होंगी, और ऐसा नहीं है कि वो जेल से छूट पाएंगे, क्योंकि लड़के के माता पिता भी पैसे वाली पार्टी है और लड़की के माता पिता भी पैसे वाली पार्टी है। लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत है ही। और सोचिए क्या देंगे स्थिति, सोचिए हज़ारों करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक होते हुए भी अगर उनके बच्चे जेल की हवा खा रहे हैं तो इससे अच्छा तो भाई मेरे जैसा गरीबी ठीक है कि कम से कम गरीबी के आलम में भी अपने बच्चों को मेंटेन कर रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छे से अच्छे उसके शिक्षा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझको इस टाइप का पैसा नहीं चाहिए कि भैया कि इतना 1000 करोड़ रुपया मेरे पास है लेकिन मेरे बच्चे अगर जेल की हवा खा रहे हैं तो इससे दयनीय स्थिति कुछ भी नहीं हो और इससे शर्मनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकता है भाई कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा हो जाए, कुछ दिन बाद लोग भूल जाए। लेकिन जिस घर के चिराग गया है, जिस घर का बेटा गया है, उस बेटे के माता पिता से पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लड़की के माता पिता और लड़की को कितनी बददुआएं देंगे उसकी कोई सीमाएँ नहीं है। और ये चीज़ें बहुत खतरनाक है। वजह से बस मैंने कहा ना बच्चों को सही संस्कार न देना और बच्चों पर ध्यान न रखना और सिर्फ पैसे पीछे भागना। पैसे के साथ साथ अपने बच्चों में संस्कार डालने की कोशिश कीजिए, तो वही संस्कार आपको आगे भविष्य में काम आएंगे, मतलब बुढ़ापे में आपके काम आएंगे। और अगर सिर्फ पैसे से आप सोचेंगे सब कुछ पाया जा सकता तो मुझको नहीं लगता कि पैसे से सब कुछ पाया जाता है। पैसे कमाइए लेकिन इतना कमाइए कि आप अपनी जरूरतों अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन इतना भी ना कमाएं कि आप अपने बच्चों को फर्स्ट से अर्थ तक ला दें, मतलब अर्थ से फर्स्ट तक ला दें। यही था। तो इन्हीं सब चीज़ों मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंद वार्नी आप नए विचार नए मुद्दे नए उन्हें फिर प्रस्तुत दूँगा। हमेशा तरह एक बात जो कहूँगा, पैसे कमाइए लेकिन इतना न कमाइए कि उस पैसे का दुरुपयोग होने लगा। और अपने बच्चों को कुछ देर चाहने दें, संस्कार जो देने की कोशिश करिए कि आपके बच्चे आपके अनुसार जो आप कहें उस बातों को समझे और बच्चे भी आपको अपने दिल की बातों को बताने में कभी हिचके ना कि नहीं पापा मेरे साथ ये घटना हो रही है या मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। ये जिस दिन होने लगा बात नहीं, आपके बच्चे अच्छे लाइन पर चलेंगे और आपको गर्व होगा अपने बच्चों पर। जय माता दी, जय माता दी।